तो आपका माइक ऑफ है। अच्छा, चलें वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं एक जो है ना वो बिट वाइज ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स कितने तरीके के, फिर थोड़ा मैंने गूगल को लैब पे कोड लिखा हुआ है वो भी समझते हैं कि क्या है, और उससे एक दो ऑपरेटर्स और समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास एंड। अच्छा, होते कितने हैं? एंड और नॉट। इसके अलावा हमारे पास जोर का ऑपरेटर होता है हेड के सिंबल में, और फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये कॉमनली यही होता है मेरे ख्याल से, या इसके अलावा होते हो तो पता नहीं, लेकिन कॉमनली ये यूज होते हैं एंड और नॉट और फिर जोर, और फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो और इन्हीं के ऊपर जो है ना वो सारे फिर लीड कोड क्वेश्चंस भी हैं। मेजोरिटी ऑफ द लीड कोड क्वेश्चंस आपको इसके मिलेंगे, जोर के। और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मल्टीपल टाइम्स, ये तीनों तकरीबन साथ यूज हो रहे होते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इससे कर रहे होते हैं हम, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से। तो अच्छा, पहले वैसे बेसिकली डायरेक्टली एंड ऑपरेटर समझ लेते हैं, एंड क्या है। और एंड जो है ना वो ये करेगा कि अगर हमारे पास जो है ना वो दोनों ट्रू होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास बिलफर्ज एक वैल्यू है a = 10 और b = 5, इन दोनों का जो बाइनरी लेंगे हम, तो इसका बाइनरी 1010 बनेगा, इसका 0101 बनेगा। और ये आई थिंक ये अब सबको क्लियर होगा कि ये कैसे बना है, कि ये टू की पावर्स इसमें यहाँ पे आ रही हैं, तो प्लेस वैल्यू के थ्रू। तो अच्छा, अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों का एंड ऑपरेटर ले लेंगे, तो फिर ये कि है कि दोनों तो अगर ट्रू होंगे तो वो वन रिटर्न करेगा। मतलब ये है कि दोनों वन होंगे तो वो वन होगा, नहीं तो वो जीरो ही होगा। तो 01 में जो है वो वन, अब ये दोनों वन नहीं है तो ये जीरो होगा। 10 में फिर ये जीरो होगा, और फिर ये इसमें फिर दोनों वन नहीं है, फिर ये जीरो होगा, और ये फिर यहाँ पे जीरो होगा। तो ये इस तरह हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल रिजल्ट भी जीरो आएगा अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो बाइनरी नंबर्स के दरमियान। तो वो दो बाइनरी नंबर्स कौन से हैं? ये वाले हैं जिनको डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक और साथ में ऑपरेटर देख लेते हैं जल्दी से। और का ऑपरेटर है, वो और का ऑपरेटर क्या करता है, कोई एक भी वन होगा ना तो वो वन रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो ये है और का ऑपरेटर, और ये था एंड का ऑपरेटर। ओ सॉरी, इस तरह नहीं होता, ये बेसिकली एम परसेंट से, इस तरह करके एम परसेंट साइन से रिप्रेजेंट होता है एंड का ऑपरेटर। तो अब अगर A 10 है मेरे पास और B 5 है, इसका बाइनरी मेरे पास बना 1010, इसका बाइनरी मेरे पास बना 0101। अब इसमें मैंने और को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई एक भी वन होगा तो ये वन रिटर्न कर देगा। तो ये तकरीबन सारे ही वन हो जाएंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। जीरो की सूरत में होता, तो बता सकता है जीरो किस सूरत में हो? सर जब दोनों जीरो होंगे तब वो जीरो होगा क्योंकि योर गेट है। जी सर, वो दोनों जीरो होंगे तो वो जीरो होगा, कोई एक भी वन होगा तो वो वन रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं उस पे क्या कहते हैं, गूगल कोलैब पे थोड़ा कोड लिखा है, और वो मिल जाए मुझे अब। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये करवा क्या रहे हैं, क्या चीज़ कवर करवा रहे हैं। सर ये बिटवाइज ऑपरेशंस हैं, तो अभी बेसिकली इनको देख रहे हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं और क्या है। बेसिकली सर, जो ऑलराइट। कंप्यूटर में सारी चीजें यूज हो रही होती है ना, वो कंप्यूटर हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि बाइनरी के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। और सर ये लर्न करके ये कर सकते हैं कि लीड कोड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ना, बिट वाइज मैनिपुलेशन के जो होते हैं ना, इसी के लिए मैं ये कोड। ऑलराइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है ना, मैंने वो लिया है बिटवाइज एंड। ए की वैल्यू 10 ली है, बी की 5 ली है, और
अब ए और बी को मैंने डेसिमल में जब वो प्रिंट किया है ना, तो क्या कहते हैं, ए एंड बी का रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा था, 0। अच्छा, ये हमने इधर करके भी देखा था कि ये हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था यहाँ पे, और ए एंड बी का जो एंड का रिजल्ट आ रहा था ना, वो हमारे पास ये आ रहा था 0। तो ये उसने मुझे ए एंड बी का सिंपल रिजल्ट कर दे दिया 0। अच्छा, फिर क्या है, फिर ये मैंने कहा कि ए और बी का ना बाइनरी में क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैंने ये बिन का फंक्शन यूज किया है, और इसके अंदर ये मुझे इसका बाइनरी प्रिंट करके देगा। तो बाइनरी का रिजल्ट ये आ रहा है 0B0। तो ये 0B0 क्या चीज है, 0B जो है ना, ये प्रीफिक्स है। ये आपको बताएगा कि इस प्रीफिक्स के आगे जितनी सारी वैल्यूज हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, वो बाइनरी वैल्यूज हैं। तो प्रीफिक्स जो है वो 0B है। तो 0B के आगे एक 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए एंड बी का जो रिजल्ट है हमारे पास बाइनरी में, वो भी 0 है। और ये फिर हेक्साडेसिमल में है कि हेक्साडेसिमल में इसको किस तरह करते हैं। हेक्साडेसिमल में ये इसका प्रीफिक्स है 0x, और दैट इज ऑल्सो 0। तो 0 हमारे पास इसी तरह है। अच्छा, अब हमने देखा, एक और चीज देखी थी और की। और में क्या हो रहा था कि हमारे पास इसका ये, अगर हम अब इसका बाइनरी निकालें, तो ये हमारे पास ये इसका बाइनरी रिजल्ट आ रहा था और का। अच्छा, ये अगर हम वैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका क्या रिजल्ट बनेगा। 15 बनेगा सर। जी सर, एक्सप्लेन करेंगे कैसे 15 बनेगा। यस सर। सर ये ऐसे बनेगा कि आप है ना 2 की पावर्स लगा सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3। जब सबको प्लस करेंगे तो 15 बनेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस, तो भी ये रहेगा। जी, तो हमारे पास ये जो इसका ए के ऊपर हमने बिट वाइज और का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास डेसिमल में 15 आ रहा है। अच्छा, ये अब देखते हैं इधर कि कोलैब में क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी यही है कि ए, मैंने एक वो लिया और बी का उसमें लिया, इसका जॉर मैं कर रहा हूँ प्रिंट एज और बी। तो एज और बी ये मुझे दिखा रहा है 15। फिर मैं कह रहा हूँ कि एज और बी का जो है ना, वो मुझे बाइनरी वर्जन दिखा दो। तो बाइनरी वर्जन उसने मुझे ये दिखाया है 0B, और उसके बाद 4 1 है आगे। तो ये वही 4 1 है जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि वो 0B जो है वो बाइनरी का प्रीफिक्स है, और 4 1 वही है जो हमने इधर अभी खुद करके देखा था कि ये 4 1 जो है यहाँ पे ये आ रहा है 4 1। तो ये बेसिकली इस तरह ये हमारे पास यहाँ पे ये कन्वर्जन हुई है। अच्छा, इसमें तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर ये हमने डिवाइड किया, ये क्या किया, ये दवाई बताइएगा। अच्छा सर, इस कहाँ पे पूछ रहे हैं हम डिवाइड का। सर ये डिवाइड नहीं है, ये आई थिंक प्रिंट A/B। तो ये वाला सही। अच्छा सर, ये है और का ऑपरेशन। और का ऑपरेशन में ऐसा है कि दो बाइनरी नंबर्स के दरम्यान जब हम और का ऑपरेशन करेंगे ना, तो वो क्या करेगा कि अगर कोई एक भी नंबर हमारे पास 1 होगा, तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा, वरना वो ओके 0 ओके, रिटर्न करेगा। ठीक ठीक ठीक। ओके ये सर। डिवाइड का सिंबल नहीं है, ये और का ऑपरेटर है, बिटवाइज और का ऑपरेटर है। जी जी सर, मैं क्लियर हो, थैंक यू। चलें, थैंक यू। आगे चलते हैं, जॉर का ऑपरेट, ये अब आ गया जॉर। जॉर क्या कर रहा है, जॉर ये कर रहा है कि हम्म, हमारे पास जो है वो कोई एक भी 1 होगा ना, तो वो 1 रिटर्न कर देगा, वरना वो 0 रिटर्न करेगा। यस सर, उसमें ये है सर कि अगर डिफरेंट होंगे ना दोनों की वैल्यूज तो 1 रिटर्न करेगा, अगर सेम होंगी ना तो वो 0 रिटर्न करेगा। इसका सर टेबल बना लें, इसका आप टेबल बना लें। सर यहाँ यस। पे यस सर, यहाँ यहाँ एक किस टेबल तरह। बना लें। चार रोज पर टेबल, यस सर, हाँ बिल्कुल 2 कॉलम होंगे। यस हाँ, सही यस है, सर, ये हो 3 गई हमारे कॉलम। पास 3 रोज, और चलें 2 हाँ कॉलम। हाँ, यस सर। एक और कॉलम, यस सर, एक और कॉलम बना दे। यस सर। अब वो ए लिख दे, स्टार्टिंग वाले में ए लिख दे, यस, और वो बी हो जाएगा। या हाँ, सेकंड वाले बी लिख दे कॉलम में, स्टार्टिंग। नहीं तो यहाँ नहीं, कॉलम, यस सर।
यस। तो अब है ना यहाँ पर अगर ए वाले, आपका ए वाले की वैल्यू अगर 0 है और बी वाले की भी 0 है, तो आंसर जोड़ का क्या आएगा? वो आएगा आपका 1, 1 आएगा। यस। और अगर आपकी ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा 8। ठीक है, अब ये यहाँ जो ना, ये दोनों ना डिफरेंट आ गई, तो डिफरेंट आ जाती है ना, तो आपका आंसर 1 आता है, और सेम होती है तो क्या होता है? 0 आता है। सर यहाँ 1 लिख दे, ऊपर 0 लिख दिया जाएगा। यस, यहाँ 1 लिख दे, ऊपर 0 लिख दे। यस। और इसी तरीके से अगर ए का 1 हो और बी का 0 हो, तो भी आपका आंसर 1 आएगा। और अगर दोनों सेम हो गई, अब फिर दोनों 1 कर दे, आखिरी एक पॉसिबिलिटी रह गई है कि दोनों 1, तो आंसर 0 आएगा। यस, ये सॉल्व है। तो सर इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास सेम बिट्स हों तो ये 0 रिटर्न करेगा, डिफरेंट बिट्स हों तो 1 रिटर्न करेगा। यस ऐसे सर, ही है। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल यही काम है इसका। यस। इसको ज्यादातर हम है तो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए भी करते हैं जोर को ना यूज। तो उससे ये फायदा होता है, अगर सेम होता है तो वो 0 हो जाता है, तो डुप्लीकेट फाइंड हो जाता है, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता सही। तो सर इसमें हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, एज और बी। तो अब हमारे पास ए अगर 10 है और बी जो है वो है हमारे पास 5, इसका बाइनरी हमारे पास मिला 1010, और 5 का बाइनरी हमारे पास मिला 0101। अच्छा, अब इसका अगर हम एज और बी करें तो 1010 और फिर 0101, ये हमारे पास बनेगा। ये डिफरेंट बिट्स हैं तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ये भी डिफरेंट बिट्स हैं, ये 1 रिटर्न करेगा। ये सारे डिफरेंट बिट्स हैं तो ये सब 1 रिटर्न करेगा। और ये हमने पहले देख लिया था कि ये क्या चीज़ है, डेसिमल में ये 15 है। तो चलते हैं कोलैब पे, देखते हैं इसको कि ये किस तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ए 10 है, बी 5 है, और एज और बी का जो हमारे पास डेसिमल में रिजल्ट है वो आ रहा है 15। फिर ये प्रिंट के अंदर बाइनरी का फंक्शन है एज और बी, और ये इस तरह इसकी बाइनरी वैल्यू दे रहा है 4 वंस, और 0 भी जो है वो बाइनरी का प्रीफिक्स है। अच्छा, हेक्स की वैल्यू दे रहा है एज और बी में 0xf। अब ये f क्या चीज है? ये जो 0x है ना, ये तो प्रीफिक्स हो गया हेक्साडेसिमल का। f जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 15 को हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल चूंकि बेस 16 होती है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ना टोटल 16 पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, और 10 से लेके 15 तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स में। 10 जो होता है वो ए होता है, और 15 जो होता है वो एफ होता है। तो 11 क्या हो गया? 11 हो गया बी हमारे पास, 12 सी, और 13 डी, और 14 ई, 15 एफ, और 10 यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। और बाकी 0 to 9 वही चल रहे होते हैं जो हमारे पास डेसिमल में होते हैं। तो ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है ना, ये हो गया हमारे पास हेक्साडेसिमल। तो एक इसको ट्राई करके, अच्छा ये चीज समझ आ गई है हेक्साडेसिमल की बेस क्या चीज है? सर एक बार ये दोबारा बता दें। अच्छा, हेक्साडेसिमल ये है कि जिस तरह हमारे पास नॉर्मल बेस होती है ना, बेस 10, बेस 2, तो अब तक हम ये बेस 2 और बेस 10 में काम कर रहे थे। हेक्साडेसिमल की जो बेस है ना वो है बेस 16। प्लेस वैल्यू पे जो है ना वो 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1, 16 रेज टू द पावर 2, और 16 रेज टू द पावर 3। ये बेस 16 इस तरह वर्क करेगी। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर मेरे पास 15 आया है, तो अब ये कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? अच्छा, जो उनसी बेस होती है ना उतने पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं आपके पास ऊपर नंबर लिखने के लिए। तो मेरे अगर बिल फर्ज मेरे पास बेस 2 है, 2 to the रेस 0, 1, और ये हो गया 2। अब हर मेरे पास ये जो प्लेस वैल्यू है ना, इस पे मेरे पास कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 2 पॉसिबल ऑप्शन है बेस 2 में। या तो मैं इधर 0 लिख सकता हूँ या तो 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस वाली प्लेस वैल्यू पे भी मैं या 0 लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ। इस वाली प्लेस वैल्यू पे भी मैं 0 लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है बेस 10 में, कि 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 1, और 10 रेज टू द पावर 2। इसमें मेरे पास टोटल 10 पॉसिबल ऑप्शन है इस प्लेस वैल्यू पे लिखने के लिए। वो कौन से 10 पॉसिबल ऑप्शन है? वो है 0 to 9।
मैं यहाँ 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकता हूँ। 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये 0 से 9 तक 10 पॉसिबल ऑप्शंस हो गए। सिमिलरली इस वाली प्लेस वैल्यू पे भी मैं 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकता हूँ। तो 10 पॉसिबल ऑप्शंस यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। बेस 16 में क्या है, मेरे पास 16 पॉसिबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वो क्या क्या चीज है, 0 से लेके 15 तक, जिसमें 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स है ना वो नॉर्मली वैसे ही रिप्रेजेंट होते हैं जिस तरह डेसिमल में होते हैं। 10 से लेके ऑनवर्ड्स 15 तक जो है ना वो हमारे पास ABCDEF करके रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसको कहीं और देख भी लेते हैं, बल्कि इधर ही देख लेते हैं कोलैब पे। तो अब मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू, पहले ले लेते हैं हम 9, और फिर ए इज इक्वल्स टू 10, फिर ए इज इक्वल्स टू 11 और 12, 13, फिर उसके बाद 14 और आखिरी 15। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, हेक्स को और इनके नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं टी, इसको कर देते हैं E, और इसको एफ। तो सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हेक्स ऑफ ए लेते हैं हम, हेक्साडेसिमल ऑफ ए। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि ये हेक्साडेसिमल 9 आ रहा है इसका। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल ऑफ बी ले रहा हूँ, तो बी की वैल्यू 10 है जो कि रिप्रेजेंट होगी सिंपल ए से। तो हेक्साडेसिमल जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रहा है, हेक्साडेसिमल यहाँ पे हमारे पास 10 की वैल्यू ए दे रहा है। अच्छा, और फिर हेक्साडेसिमल ऑफ सी, ये हमें देगा बी। अब मैंने 15 लेना है, तो मैं हेक्साडेसिमल ऑफ जी जो है, यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने जी, तो मैंने इसका बोल रहा हूँ कि जी जो वेरिएबल है इसका मुझे हेक्साडेसिमल नंबर दे दो क्या है। तो जी में क्या पड़ा हुआ है, 15। तो 15 का हेक्साडेसिमल क्या आना चाहिए, मेरे पास एफ आना चाहिए। तो ये 0xF, 0x जो है वो प्रीफिक्स है हेक्साडेसिमल का। तो ये क्लियर हो गया या इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक? जी सर, ये क्लियर हो गई। चले, अच्छा आगे चलते हैं। तो जॉर को देखते हैं हम। जॉर में हमने, तो ये एफ जो है ना ये इस तरह आया है। अच्छा, अब एक और चीज है, ये बिटवाइज नॉट, ये बहुत जबरदस्त ऑपरेटर है, थोड़ा जरा डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं कि ये बिटवाइज नॉट हमें क्या कर रहा है और क्या चाहिए। अच्छा, बिटवाइज नॉट से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? अच्छा देखें, अभी तक आप लोगों ने नोट किया हो तो हम लोग जो है ना वो क्या कर रहे थे कि पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे थे। अब मसला क्या है, मसला ये है कि बाइनरी में नेगेटिव कैसे स्टोर होगा। तो किसी को आइडिया है बाइनरी में नेगेटिव कैसे स्टोर होगा? नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में? सर विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट या इस तरह कुछ होता है, इफ आई एम नॉट क्लियर। जी है तो सही, लेकिन क्या, किस तरह होगा, होगा किस तरह ये? अच्छा देखें, कल हम लोगों ने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, साइन, वो सॉरी साइन कह रहा हूँ, बिट, के एक नंबर में टोटल कितने बिट्स आ सकते हैं। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि 8 बिट में टोटल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 16 बिट में क्या आ सकती है, और फिर 32 बिट इंटीजर में क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। उस वक्त जो है ना, जो हम मैं बात कर रहा था ना वो अनसाइंड इंटीजर्स की बात कर रहा था, वो बेसिकली बताया नहीं था मैंने, लेकिन वो थे अनसाइंड। अच्छा, साइंड और अनसाइंड में क्या फर्क होता है? साइंड और अनसाइंड में ये फर्क है कि जो हमारे पास 8 बिट वाला इंटीजर था
उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ पे 8 प्लेस वैल्यूज थी। ये 8 प्लेस वैल्यूज हो गए, 3 4 5 6 7 8। ये वाली जो है 2 टू द रेज टू द पावर 0 1 और 2 3 4 5 और फिर ये 6 और ये 7। अच्छा, अब ये हमारे पास 8 बिट इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा था। इसमें मैक्सिमम नंबर हमने क्या निकाला था, क्या स्टोर हो सकता है, कोई बताएगा, सर टू फैजान के फिफ्टी अलावा? फाइव 255। सर ये कैसे बताया आपने? मैक्सिमम यहाँ पे होता है 256। अगर इसका वो लें हम 2 की पावर 8 अगर लें तो हम 1 माइनस करते हैं, तो फिर जो है ये 255 बन जाता है। सही है, बिल्कुल सही बताया सर। तो फॉर्मूला इसका हो गया 2 की पावर n और -1। अच्छा, अब ये अनसाइंड बिट, साइंड इंटीजर है। तो अनसाइंड इंटीजर में हमारे पास क्या हो जाता है कि जितने बिट्स होते हैं ना, उसकी पावर -1 तक हमारे पास, वहां तक हम स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला जो 8 बिट ही इंटीजर है मेरे पास। अच्छा, आप जरा इसको ना थोड़ा सा जरा समझिएगा कि ये क्या, अनसाइंड में कहाँ जा रहा हूं मैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास 8 बिट ही इंटीजर है, लेकिन ये वाला जो आखिरी वाला बिट है ना आपका, ये मैं रिजर्व कर रहा हूँ साइन के लिए। तो आपके पास जो अवेलेबल बिट्स है ना नंबर स्टोर करने के लिए, वो ये वाले बिट्स हैं। यहां तक आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। और ये बिट अवेलेबल है, लेकिन ये आपको नहीं दे रहा मैं नंबर स्टोर करने के लिए, ये मैं अपने पास रिजर्व कर रहा हूँ साइन के लिए। या मैं साइन लगाऊंगा। अच्छा, वो मैं लगाता हूँ बाद में। तो पहले हम ये जो हमारे पास अवेलेबल बिट्स है ना, इनका हिसाब कर लेते हैं। इन अवेलेबल बिट्स में मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है? 155 समथिंग। अच्छा, 2 raised to the power 155, ये किस तरह बताया सर आपने? आई 2 की रेज पावर 7 क्या होता है उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई थिंक वो 156 होता है, तो उसमें से एक कम कर लेना हमने, तो ये बाकी पीछे वाली सारा आ जाएगा। अच्छा, देखते हैं। 2 4 8 16 32 64, 64 और फिर 128 127। यस सर, सर हम्म, 127 है। बिल्कुल। 127 जी, ठीक। 127 हमारे पास ये जो अवेलेबल बिट्स है ना, इनमें स्टोर हो सकता है ये वाला नंबर, मैक्सिमम नंबर यहां तक हम जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो साइन वाला बिट मैंने रिजर्व किया था, इसमें मैं ना पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी मर्जी से साइन भी लगा रहा हूं, लगा सकता हूं। तो मेरे पास टोटल 8 बिट की रेंज कितनी हो गई? 8 बिट मेरे पास टोटल कितना नंबर स्टोर कर सकता है, -127 से लेके अप टू +127 तक। सर तो 120, सर +128 तक की रेंज। +128 तक? यस कैसे सर? अच्छा, सर वो, जीरो, वो जीरो यस की यस, वजह से? यस सर, वो असल में ये होता है ना सर कि पॉजिटिव के लिए फिर वो साइन को नहीं बताना पड़ता, फिर वो ये हो जाता है कि वो जो है ना आपका ये जीरो, ये ना ये 1 हो जाता है, बाकी सब जीरो। आपका ये लास्ट वाली बिट है ना, ये 1 हो जाएगी, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो भी वो 128 हो जाता है इस तरीके से। लास्ट वाली बिट जो हमारे पास LSB है, ये सॉरी MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 1 हो जाएगी। यस, यस सर, ये 1 हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये 1 हो जाएगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे ना, तो भी वो 128 सही है, बन सही है, जाएगा। सही है, सही है, समझ आ गई, सही। वो साइन वाली बिट है ना, वो इस्तेमाल हो जाती है, एक नंबर के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो वो आपकी साइन वाली बिट है ना, वो इस्तेमाल हो जाएगी, बट बाकी ठीक सब हो गया सर। yes। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, ये तो अब हमारे पास ये नंबर की रेंज आ गई कि हमारे पास 8 बिट इंटीजर में यहाँ तक, अगर हमारे पास 8 बिट इंटीजर हो तो उसमें ये मैक्सिमम नंबर स्टोर हो सकते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो इसमें अभी किसी को कंफ्यूजन है? सर ये हमने +128 कैसे किया, मतलब कि अब ये जो साइन
जो है वहां पे भी एक डिजिट सेव कर दिया हमने। अच्छा अच्छा सर। सर देखें जी सर सर, मैं एक फैजान पॉइंट एक्सप्लेन ऐड करते हैं। करना चाहूंगा। यस सर, असल में सर हमने ना जरा वो डिफरेंट कर दिया सर। इसकी रेंज है ना सर -128 से 127 तक है। माइनस वाले की रेंज ज्यादा है, वो 128 है। पॉजिटिव वाले की 127 तक। सर क्या ऐसे लिख दिया सर, -128 टू 127। यस, वो माइनस का साइन लगा। यस। अच्छा, अब ये माइनस में क्यों ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें हो ये रहा है कि 128 है ना, आप है ना माइनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो आसान ने जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो बिट रखी है ना, जो साइन साइन के लिए रखी है बिट, उसको अगर ऑन कर देते हैं ना, 1 कर देते हैं, तो मतलब माइनस का मतलब है। अगर 0 रख देते हैं तो मतलब प्लस का मतलब है। ठीक है। अब 1 आ रहा है तो मतलब माइनस का है। तो अगर इसको आप ऑन कर दे, बाकी सब आगे ऑफ कर दे, तो 128 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन वो माइनस वाला होगा क्योंकि वो बिट माइनस। ये क्लियर हुआ आप लोग को थोड़ा? सर इसको आप जरा, करके दिखा दें सर, वहाँ ऐसा करें आप जी सर। जी। यस अच्छा सर। सर, ये मेरे ख्याल है नॉट वाले ऑपरेटर में ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। यस सर, ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक। असल में बेसिकली सर फैजान जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जब हम जाएंगे ना तो इसी को वो करते हैं। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए समझ लें कि ये -128 टू +127 तक रिप्रेजेंट होता है, इस उस तरीके से। जी ठीक ये है सर। 1 मिनट के लिए जरा इसको वो इस तरह रखें, तो बाकी फिर अभी हम ये ओके। नॉट में क्लियर कर लेंगे इसको ना। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि 64 बिट इंटीजर है वो आपके पास, साइंड भी और अनसाइंड। 64 बिट साइंड इंटीजर में मैक्सिमम क्या स्टोर हो सकता है, क्या वैल्यूज हैं इसकी रेंज मुझे बताएं। और अनसाइंड 64 बिट इंटीजर हो तो इसकी रेंज क्या होगी। सर अनसाइन में ये 63। सर ये बिट है सर, रेंज ज्यादा होगी ना सर, ये जो इतनी बिट्स अलाउ है तो बहुत बड़ा नंबर होगा ना। अच्छा, नंबर अगर नहीं हो रहा तो वो 2 रेज टू दी पावर में ही बताएंगे आप लोग ना, वो तो। यस बिल्कुल। सर अभी आपने बताया था ना, आपने खुद बताया अभी कि आपने वो कैसे पावर से निकाली थी वैल्यू मैक्सिमम, वैसे बिल्कुल। तो इसमें ये 64 पावर में जाएगा। आप पावर में बताया, आप वैल्यू एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया। 2 की पावर क्या लगाएंगे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो आप लास्ट में। यस सर, कमेंट में भी आंसर आया है सर, देखिए सर कमेंट। सर आप माइक ओपन करके भी बताएं, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। कि जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि यस अनसाइंड के अंदर हम एग्जैक्ट पावर लेके -1 कर लेते हैं, बिल्कुल। यस तो सर बिल्कुल। अनसाइंड के इसी तरह हो गया। लेकिन साइंड के अंदर ये है कि एक बिट जो है वो रिजर्व्ड है साइन के लिए, तो हम पावर में से भी -1 कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 64 बिट है तो हम 63 पावर लेंगे। यस सर बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें रेंज आ गई है ना कि माइनस वालों के अलग हो रहा है, पॉजिटिव वालों के अलग हो रहा है, तो इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ा हाफ हाफ को। यस बिल्कुल। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू सर मोमिन, एंड थैंक यू सर फैजान। तो बेसिकली ये है ऐसे ही कि इससे आप डायरेक्ट ना किसी भी बिट का, आपको कोई बोले ना किसी लैंग्वेज में इसकी क्या वैल्यूज हैं और क्या रेंज है, मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है, तो वो आप फौरन देख के बता सकते हैं कि वो बिट कितना है और वो साइंड बिट है या अनसाइंड बिट है। तो नॉर्मली वो साइंड बिट ही होता है, तो एक बिट रिजर्व्ड होता है उसके लिए, साइन के लिए। तो लेकिन ये कैलकुलेशन पीछे इस तरह होती है कि हम पता कैसे करते हैं कि किसी लैंग्वेज में अगर पाइथन बोल रहा है कि 64 बिट जो है वो मैक्सिमम नंबर आप वो स्टोर कर सकते हो, या 2 रेज टू दी पावर 31 तक आप जाओगे, तो ये ये अक्सर आपको ना लीड कोड के नीचे कंस्ट्रेंट्स में ये इस तरह का कुछ मिलेगा। या 32 बिट इंटीजर जो है वो उसकी डेफिनेशन उन्होंने नीचे कंस्ट्रेंट्स में इस तरह दी हुई होगी कि ये 2 रेज टू दी पावर 31। तो बेसिकली ये वो इस तरह का मैक्सिमम नंबर है जो हम जहां से जा सकते हैं। अच्छा, होगा क्या, ये 2 रेज टू दी पावर 31 जो भी बनता है, बिलफर्स, ये क्या बनता है इसको देख लेते हैं।
तो हमारे पास ये नंबर बनता है 2 से ले -2147,483 से लेके 2147,823। इससे ऊपर एक नंबर भी जाएंगे ना, बिलफर्ज ये है हमारे पास, ये 2 2 1 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, मैंने 648 करना है इसको। मैंने ये नंबर स्टोर करना है, 648 वाला 483, और ये पीछे सारे वैसे ही हैं। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग जिसमें प्रोग्रामिंग में जो पढ़ते हैं वो कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो करेगा। ये अपनी रेंज से बाहर चला जाएगा, ये इसकी रेंज है। तो बेसिकली आप इसको इस तरह ना, हम लोग वैसे कंट्रोल करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में, लेकिन इसमें पाइथन में ये हमारे पास ये मसला नहीं आता इंटीजर ओवरफ्लो का। सर पाइथन में तो नहीं है ना ये इस तरह इंटीजर ओवरफ्लो? यस सर, पाइथन में नहीं है, क्योंकि पाइथन बनाई डायनेमिक बनाई गई है, तो उसमें वो मसला नहीं आता। यस। सही। तो बेसिकली ना ये बिट्स इसके लिए आपको ये इसलिए जरूरी है कि वो डायरेक्टली आपको पता हो कि वो इसकी क्या रेंजेस आएंगी हमारे पास नंबर्स की। अच्छा, लेकिन पाइथन में इतनी जरूरी नहीं है, तो खैर आगे चलते हैं। लेकिन ये एक पता होनी जरूरी है कि आगे के लिए। अब एक और चीज है वंस कॉम्प्लीमेंट। किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो है कि सारे बिट्स में फ्लिप कर दूं। तो अब अगर मैं किसी बिलफर्स ए जो है वो मैं उसको 10 ले रहा हूं, इसका वन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 10 का? इसका पहले बाइनरी क्या होगा 1010, और इसका फिर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं इसके सारे बिट्स को ना फ्लिप कर रहा हूँ। 1 को 0 कर रहा हूँ, 0 को 1 कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास डेसिमल में बनता है 5। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हैं कि सारे बिट्स को ना फ्लिप कर देते हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ने अगर नेगेटिव नंबर स्टोर करना होता है ना, वो लेता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट एक चीज है, वो लेता है। वो क्या चीज है? टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर बनाता है कंप्यूटर बाइनरी से। वो क्या है, बिलफर्स ए अगर मेरे पास 10 है और उसका बाइनरी 1010 है, अब मैंने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो उसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं इस नंबर का लूंगा वन कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट लूंगा। उसके बाद इसमें मैं जमा कर दूंगा वन, एक ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इस नंबर का, इस बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये मैं अभी नेगेटिव नंबर बना के दिखा रहा हूं कि ये किस तरह बन रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो ये देखें कि 1010 मेरे पास क्या किया, इनिशियल वो 10 नंबर था। इसका मैंने वंस कॉम्प्ली अब मैंने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको नेगेटिव में लेके जा रहा हूं मैं, +10 को। तो मैं इसका सबसे पहले लिया मैंने इसका वन कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेरे पास बना 0 1 और फिर 0 1। ठीक है, अब इसमें मैं +1 कर दूंगा और बाकी सारे बिट्स मेरे पास 0 पे आएंगे। अब इनकी मैं नॉर्मल एडिशन करूंगा और इसमें कैरी एडिशन होगी। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे जाएगा 1, कैरी इन आएगा यहाँ पे, और इधर से कैरी आउट होगा, इधर कैरी इन आएगा, और इसमें आएगा हमारे पास 1। यस। और और यहाँ भी। दैट्स इट, इधर भी 1 आएगा और इधर 0 ही आएगा। ऐसे ही है यस। सर। यस सर। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, यस सर, ये ये हमारे पास बन गया 5, नहीं नहीं सर, ये 6 बन सिक्स, गया ना। 6 बन गया, 6 बन गया, डेसिमल का 6 बन गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज है कि अब हम इस, तो ये कंप्यूटर वैसे ना इसको डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये हम डेसिमल में इसको 6 कह रहे हैं ना, लेकिन ये कंप्यूटर इसको पीछे माइनस में लेगा। अच्छा, वो कैसे लेगा, क्योंकि पहले इसको एक देखते हैं कि वो पोजीशनल वेट का कॉन्सेप्ट है कि पोजीशनल वेट हम उसको कैसे वो करते हैं कि पोजीशनल वेट क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि ये अब नॉट को करते हैं और अब वो चीज समझ आएगी कि वो जो है ना हमारे पास जो सर फैजान बता रहे थे कि वो आखिरी वाली जो वैल्यू है ना वो माइनस है। तो देखें, मैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर ले रहा हूं, तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। तो ए की वैल्यू 10 ली, तो 10 में हमारे पास क्या था,
ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बाइनरी लिया, ए का बाइनरी प्रिंट करवाया मैंने, ए का, जो कि क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ 1010। मैंने इसको बोला कि अब मुझे प्रिंट कर दो नॉट, नॉट ऑफ ए। तो नॉट ऑफ ए क्या प्रिंट कर रहा है मुझे, इसका उलट करेगा, बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा और उसको वो करेगा, क्या कहते हैं, 0101। लेकिन करना ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने इसको बोला कि प्रिंट ए कर दो, तो प्रिंट ए, और जब मैंने नॉट ऑफ ए किया, उसका वन कॉम्प्लीमेंट लिया, तो मेरे पास बाइनरी में उसमें क्या आंसर आ रहा था, 6 आ रहा था। डेसिमल में, डेसिमल बाइनरी का डेसिमल जब हमने किया तो हमारे पास 6 आ रहा था नॉट ऑफ ए का। लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है -11। और इसी तरह इसका बाइनरी भी ए का, और इसका वो भी जो हमारे पास ये बनता है, इसको देखें ये क्या है, ये भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 11 बन रहा है। ये वाला जो है ये 8 हो गया हमारे पास, और +2 और +1, तो 8 2 10 और 1 11, और ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये आया कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे आया और इसने किया क्या। तो फिर वो जो सर फैजान वाली बात है ना, वो मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वो सर फैजान ने वो उसमें वो किस तरह किया था। देखें कि असल में हमने जब लिया ना, ए लिया, तो हमने लिया इसका 10, इसका हमने किया कन्वर्ट बाइनरी, तो हमें ये मिला 1010। अब हम जो है ना इसका वन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी, हमने साइन का बिट नहीं लगाया इसमें। तो अगर आप इसमें साइन का बिट भी लगा दें, यहाँ पे मैं साइन का बिट ले रहा हूँ पॉजिटिव, जो कि 0 होगा। साइन का बिट जो है ना, यहाँ पे ये वाला एक बिट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 0। साइन का बिट जो है ना वो होता है 0 हो तो वो पॉजिटिव साइन हमें डिनोट करेगा, और अगर वो 1 हो तो वो हमें नेगेटिव साइन डिनोट करेगा। अब मैं इसका वन कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं, तो अब मैं इसका वन कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या होगा, मेरे पास बिट्स इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। अच्छा, अब ये वाला चूंकि 1 है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जब हम इसका नॉट ऑफ ए जो है ना, इसने इसका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न किया, तो अब ये क्या बना है हमारे पास, यस सर। अब सर अभी ये प्लस करेगा, +1 भी करेगा ना सर, टू अभी +1 कैरी इन कैरी आउट होगा। यस तो हमारे पास इसमें ये भी 0 0 जीरो 0, और ये भी 0। यस। तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1, ये भी 1, ये 0, और ये 1, ऐसे ही है सर। हाँ नहीं सर, 1 1 0 आखिरी वाला 0 होगा सर, जो आपका आखिरी है ना, लास्ट वन। ओ यस सॉरी, हाँ, इसका 1 के यहाँ पे कैरी इन आएगा, और ये 1 होगा, फिर ये वाला 1 होगा, ये 0 होगा, और ये 1 होगा। यस बिल्कुल सर। ठीक अब हो सर गया। तो अब हमने इसको डेसिमल में करके देखें। यस, अच्छा सर आप इसको एक साइन के रखिएगा, ये फर्स्ट बिट है ना आपकी साइन की है, तो ये नेगेटिव साइन को शो कर रही है, तो अच्छा, आप एक हाँ, नेगेटिव। सही सही याद आ गया। तो यस वो जो असल असल में आप देखें ये है क्या, ये है, अब हमने ये एक बाइनरी नंबर बन गया हमारे पास 10110। अब ये हम साइन। इसकी ना प्लेस वैल्यूज कर रहे हैं, प्लेस ठीक वैल्यूज रखते हैं अब हम इसकी। तो ये वाली जो सर प्लेस है एक ये 2। क्वेश्चन है। जी मैम। सर जी एक जी। क्वेश्चन है। आपने कहा कि हम 10 को जब -10 में कन्वर्ट करेंगे उसके साथ साइन बिट लगा लेंगे, लेकिन जो 10 है वो मतलब वो भी तो चेंज हो गया है, उसकी वैल्यू अब 6 हो गई है। जब हम बाइनरी में उसको देखते हैं जैसे 0110। ये वाला, जी, ये जो ऊपर इस बाइट में लिखा है। ये वाला इसकी क्या वैल्यू हो गई है। तो ये जो ऊपर वाइट में लिखा है, जब हमने 10 को कन्वर्ट किया -10 में, तो उसके साथ साइन बिट तो आ जाएगी एक एक्स्ट्रा बिट, लेकिन उसकी वैल्यू तो कन्वर्ट हो गई है 6 में। तो ये चीज कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा? अच्छा अच्छा सर, मैं इसका आंसर देता हूँ। मैम बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि है ना, पहले ना वो था अनसाइंड इंटीजर, जैसे सर ने जो पहले किया था, सर ने बिट ऐड नहीं की थी, ऐसा ही था मैम, 1010 यस था।
और उसको हम 10 ले रहे थे। हालांकि वो अगर आप अगर साइन इंटीजर में लेना तो वो 10 नहीं बनता, वो कुछ और बनेगा, क्योंकि 1 तो जी। रिजर्व हो जाएगी साइन के लिए, वो पहले अनसाइन इंटीजर था। लेकिन हमने अनसाइन को साइन में कन्वर्ट किया। टूस कॉम्प्लीमेंट से ये हो रहा है कि अनसाइन इंटीजर साइन इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। तो साइन में यस। वैल्यू कम आती है हमेशा, क्योंकि वो है ना, क्योंकि साइन भी तो रिजर्व कर रहा है ना, तो इसी वजह से वो उसका आंसर हमेशा कम आएगा उससे अनसाइन। ओके, तो इस बाइनरी से जो बाइनरी होती कन्वर्ट होती है, उससे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये मेरे पास -10 ही है? जैसे वो इसको 6 भी तो ले सकता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 0110। जी मैम, इसका आंसर मैम ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वो इसको वाकई बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो इसको 6 ले सकता है, और लेकिन वो उसको नेगेटिव भी ले सकता है। लेकिन ये कंप्यूटर को वो प्रोग्राम हम लोग बताते हैं, और इवन के लो लेवल लैंग्वेजेस में हम तो ये साइंड अनसाइंड हम उसको डिनोट भी करते हैं कि ये साइंड इंटीजर ले रहे हैं या हम अनसाइंड इंटीजर ले रहे हैं, तो वो ओके। बताना पड़ता है उसको। लेकिन पाइथन में इस तरह का कुछ नहीं है, तो लेकिन बाकी उसमें है। आप अगर वो उसमें देखेंगे ना लो में, तो आपको इस तरह का कोड मिलेगा कि अनसाइंड है या साइंड है, तो वो ऑप्शन होता है हमारे पास, तो वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यस सर। अच्छा, एक और चीज मैम ये समझिएगा कि वो जो एक अब सवाल एक जो है ना वो रहता है कि वो नेगेटिव वाला कैसे पता लगता है। तो देखें, हमने ये ना ले ली टू ये जो हमारे पास नंबर बना ना, और इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में लेके गए हम, उसके बाद ये नंबर बन गया 10110। अच्छा, अब इसका जो है ना प्लेस वैल्यूज, ये मैंने इसमें प्लेस वैल्यूज डाल दी। ये प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0 पे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये 2 की पावर 0 1 हो गया, ये 2 की पावर 1 2 हो गया, और ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। अच्छा, अब ये वाली जो प्लेस वैल्यू है ना आखिरी, ये नेगेटिव में होती है हमारे पास, तो ये कहलाता है पोजिशनल वेट। कि हमारे पास जो आखिरी प्लेस वैल्यू होती है ना इस तरफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, तो वो हम नेगेटिव में स्टोर करते हैं अपने पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ये इस तरह होगा कि यहाँ पे माइनस, अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर होगा तो -16 होगा, और उसके बाद इस तरह आगे चलेगा, तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी? -16। और ये वाला बिट चूंकि 0 है हमारे पास, इसमें कितने वाले बिट्स 0 हैं? ये 2 की पावर 3 वाला बिट 0 है, तो ये 8 वाला 8 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। और ये 2 की पावर 0 वाला भी बिट 0 है, तो यहाँ भी हमारे पास इधर भी कुछ नहीं आएगा। यस सर, बिल्कुल। वो -16 मतलब ये है कि वो यहाँ पे माइनस जो है हमारे पास जो आंसर है। यस। तो -16 +4 और +2, तो सर यस ऐसे ही है। सर, ये 8 कितना भी बन? है। यस, हाँ, 4 + 2। यस। अब यहाँ पे ये आ गए। अच्छा। यस, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा सर, ये बन रहा है -12 और -10 बन जाएगा। यस। -10 बनेगा। अच्छा, लेकिन हमारा आंसर बन रहा था -11, तो मेरे ख्याल है मैंने इस वाले बिट में कोई मसला किया है। यस, बिल्कुल। या तो ये कैरी कैरी हमने सही किया था, टूज कॉम्प्लीमेंट सही निकाला है। टूस कॉम्प्लीमेंट। यस सर, बिल्कुल। ये 1 आएगा यहाँ पर, और ये 0, और ये 1 1 0। यस, वो 6 बन रहा है, और वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये जो 1 है, पहला वाला। सही है, ये वाला हमारे पास साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम्म। और 10110, तो इसका 0110 हमारे पास आ रहा है। यस। लेकिन हम्म, सही है मेरे ख्याल से सर, इधर 1 का कोई मसला है। यस। यस सर, फिर यहाँ पे ये होगा कि यहाँ जो है हमारे पास। देखते हैं इसको कोलैब में, या तो देख लेते हैं क्या है, यस। प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यस। तो सर मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कराया, इसने नॉट ए लिया है, और नॉट ए को उसने वो किया बाइनरी में, ए को इसने ये लिया है। अच्छा, हम्म। ए की इसने वैल्यू 10 ली है, और -11 की जो है ना वो इसने 1011 ली है। हमने क्या लिया हुआ है इसके, ये जो 1011 है ना, ये बनता 11 ही है, लेकिन माइनस का साइन इससे पीछे एक और बिट है जो कि वो माइनस में है हमारे पास, जो इसको पाइथन इस तरह बता रहा है हमें। यस सर, बिल्कुल। तो 1011 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी या नहीं आ रही थी?
अच्छा सर, यहाँ पे जो है ना वो बाइनरी को है ना उससे साइन अलग से रखा ही नहीं, उसमें माइनस साइन अलग से दिखा रहा है। हालांकि बाइनरी में तो ये होता है ना सर कि माइनस का साइन होता ही नहीं है ना, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाता है माइनस का साइन। जो पहली फर्स्ट बिट होती है वो ऑन होती है तो माइनस, वरना ऑफ, जीरो होती तो ऑफ होती है। लेकिन जी वहां पे उस ये कर रहा है कि वो आपको दिखाई नहीं रहा, साइन वाली बिट दिखाई नहीं रहा बाइनरी में भी, माइनस साइन लगा रहा है। अगर देखें यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है बाइनरी से पहले। अच्छा, माइनस साइन लगा हुआ है सर, लेकिन वो तो मेरे ख्याल है पाइथन उस तरह दिखा रहा है ना, लेकिन हम्म। हम इसको उसमें कर सकते हैं। मैं 1 मिनट, या तो इसको चैट जीपीटी करते हैं तो ये किस तरह हो रहा है। तो पूछे तो कि हमारे नॉट नॉट ऑपरेटर नॉट काम कैसे कर नॉट रहे नॉट ऑपरेटर इन बाइनरी, और ए अगर हमारे पास 10 है तो वाई नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू -11, एंड हाउ। अच्छा, सबसे पहले वो किया, दिस हैपेंस बिकॉज बिटवाइज नॉट फ्लिप्स ऑल बिट्स ऑफ द नंबर एंड द सिस्टम यूजेस टूज कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, किया क्या उसने, 32 बिट हमारे पास साइंड इंटीजर लिया, सही है। ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमारे पास 32 बिट साइंड इंटीजर है, तो पीछे के सारे बिट्स हमारे पास जीरो रहेंगे, और ये हमारे पास हो गया 1010, दिस इज 10। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अप्लाई बिट वाज नॉट, नॉट ऑपरेटर हमें कॉम्प्लीमेंट देगा, जीरो बिकम वंस और वन बिकम जीरो, तो 0 1 0 1 हो गया। अच्छा, एक और चीज ये हो गई कि पीछे वाले सारे बिट वन हो गए, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर स्टोर करना था ना हमने। तो उसने ये बताया वो भी है, दिस इज द बाइनरी फॉर -11 नॉट 4201, क्योंकि वो ये जो मैम नाजिया आपका क्वेश्चन था कि वो, अब ये भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि ये वो उसको कंप्यूटर इसने टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर 8 बिट्स होते तो वो ये इतना ही होता बस। तो ये 8 बिट है, ये 16 बिट है। हैं। 20 और हो गए, ये 24 और 32, टोटल 32 बिट्स है। 30, तो तो उससे बहुत बड़ा आंसर बन रहा है, बहुत बड़ा आंसर बन रहा है, लेकिन ये बनाएगा नहीं जिससे लेकिन बाइनरी लेकिन नहीं। हमें सिर्फ सर इतना ही चाहिए ना, वन यस सर। जीरो वन जीरो वन अब वो इसमें देखे ये सर। वाला, यस सर बिल्कुल। ये वाला बिट नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। और ये वाला बिट है नेगेटिव वाला। नहीं सर, यही वाला है सर, जो आपने पहले बताया था ना वही वाला है। यस सर सही है, ये। ये वाला बिट है ना। यस सर। अब वो अच्छा, टूज रूल भी सही बता है, रहे हैं, आगे ठीक है देखें। ठीक है। यस। अब वो बेसिकली हुआ क्या, 1010 को ना उसने फ्लिप कर दिया, तो 0101 हो गया। आप ये वाले 4 डिजिट देखें, 0101 हो गया। यस बिल्कुल उससे बिल्कुल सर। पीछे वाले सारे जो है ना, वो तो सिर्फ हमें नेगेटिव साइन बताने के लिए कर रहे हैं, वो साइन की हाँ, बिट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चलते हैं कि वो उसने किया गया टूज कॉम्प्लीमेंट रूल में कि नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ एक्स, अच्छा इसको क्या कर रहा है, -x -1 आर रिप्रेजेंटिंग, दैट मीन्स के नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -x -1, ए इक्वल टू 10, नॉट ऑफ ए इक्वल टू -a -1। लेकिन सर इसने बाइनरी नहीं बताई ना हमें, बाइनरी कैलकुलेशन नहीं बताई इसने। ये इसको कॉपी करते हैं। सही है, 10 आ गया, वो आ गया, और फिर 0101, ये पीछे वन जो है फ्लिप हो गया बिट, ठीक है। यस। अब आते हैं बिट बाय बिट पे जो आ रहा है ना, अब इसको करते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फ्लिपिंग ईच बिट 111, आखिरी बिट आ गया हमारे पास 0101, ठीक है। हाँ, ये तो वही आ गया। यस सर, ये तो वही चीज चल रही है सही है, आगे। नाउ वी इंटरप्रेट 01 एस साइंड बिट, ठीक है। साइन बिट हो गया, अब वो इंटरप्रेट कर रहे हैं हम उसको साइन बिट नंबर, दैट इज यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट।
इंटरप्रेट एज नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नेगेटिव नंबर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, दोबारा भी तो फ्लिप करने थे हमने उसको। अच्छा, दोबारा सर फ्लिप कर दिया तो वही चीज हो गई, ये तो वही वो चीज बनी। दोबारा दोबारा भी तो करना था, 0101 जो है। अब क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट टू डिकोड अ बाइनरी नेगेटिव बाइनरी नंबर। अब ये हमारे पास नेगेटिव है ना सर, ओके, ठीक ठीक सर। तो इसको डिकोड भी तो करना है, वो पहले उसको बनाया था ना हमने नेगेटिव। यस सर। तो एक स्टेप हम मिस कर गए कि दोबारा वो प्रोसेस दोबारा भी तो अप्लाई करना था। तो तो वापस से वही चीज बन गई ना सर, ये तो फिर वापस से वही अभी चीज। देख लेते हैं। तो ये हम्म 0101 जो है, अब ये और ये पीछे का वन जो है, ये हमारा इसका पोजिशनल वेट नेगेटिव है, तो ये हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। ये दोबारा से हमने इसको बिट्स को फ्लिप किया, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो 1010 हुआ, ऐड वन किया इसमें, तो ये बना 1011, विच इज 11 इन डेसिमल। तो अच्छा 11 इन डेसिमल, तो अब ये पीछे के बिट जीरो हो गए हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अच्छा सर सही है, देखें वो समझ आ रही है वो कैसे हो रहा है। यस सर, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले प्लस कर देंगे 10 में से 1, प्लस करके 11 करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे -11। वो ऐसे करेंगे क्योंकि सारी बिट्स जो पिछली होंगी वो उसका कॉम्प्लीमेंट ले, कॉम्प्लीमेंट ले लिया सर उसका। सर और उसको कॉम्प्लीमेंट तो लिया, लेकिन वो देखें हम ये वाली ना पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो इसको क्या है, नेगेटिव रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये क्या बनती है, ये +11 बनती है, लेकिन वो इसको कह रहा है ये -11 है। हाँ, तो फिर तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट असल लिया। में जो ओरिजिनल है ना वो यही है, यस लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस बिल्कुल, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर तो इसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है, उसके बाद दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया है, ये कह रहे हैं आप? जी जी मैम। मैम ये देखें, अच्छा सर इसको मेरे ख्याल से हम खुद करके देख लें। टाइम कितना है, 3-4 मिनट है। यस। या इधर से ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा। अच्छा मैम देखें, ये हमने ना यहाँ पे वो बिटवाइज नॉट का फाइंड करना है, ए का। तो वो ए जो था वो हमारे पास 1010 था, 8 बिट साइंड इंटीजर लिया है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है ए को। तो हमारे पास इसका बाइनरी क्या बन गया, ए का 1010। उसके बाद हमने इसका लिया वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सारे बिट्स हो जाएंगे फ्लिप। तो ये बिट्स सारे फ्लिप कर दें अगर हम, तो ये जितने जीरो हैं शुरू में ये सारे वन हो जाएंगे। इस वन की जगह जीरो आएगा, और फिर जीरो की जगह वन, और ये वन की जगह जीरो, और इसकी जगह वन। सही है, तो हमारे पास ये इस तरह हो गया, 1 2 3 4 वन आ गए, फिर जीरो आ गया, वन आ गया, जीरो आ गया, वन आ गया, ये हो गया हमारे पास फ्लिपिंग के बाद। अब हम इसमें एक ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे, तो ये देखें ये वही नंबर है जो इसने मैंने लिखा है, और जो इसने लिखा है एक ही है। अब आगे चलते हैं, इसमें एक ऐड करना है हमने। अच्छा ये जो फ्लिप हुआ है ना नंबर, ये हमें ये बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका जो पोजीशनल वेट है ना वो आखिरी वाले बिट का नेगेटिव होता है। अच्छा अब क्या हो रहा है, इसको सर इंटरप्रेट। इसमें यस सर, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अ 8 बिट नंबर, इसको एज अ 8 बिट नंबर मान रहे हैं ना, साइन 8 बिट नंबर। तो इस तरीके से, तो साइन से क्या होता है सर, सबसे पहला वाला साइन के लिए होता है, तो 1 साइन के लिए हो गया, बाकी सब वो नंबर बन जाएगा फिर इस तरीके से। फिर हम दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सही, तो बेसिकली अच्छा सर फिर एक चीज मुझे इसमें ये क्लियर नहीं हो रही, या मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमने ये तो ले लिया, इसमें हम कैरी वाला प्रोसेस इसने कहाँ पे किया है? अभी सर नहीं अब किया सर। इसमें वन ऐड करेंगे ना? यस सर, अब वन ऐड करेंगे। यस। तो वन ऐड करेंगे, तो वो किया तो नहीं ना इसने, अच्छा इसने सही है सही है सही है। कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फ्लिप कर दी वापस से बिट्स। यस। सही है, फिर वो उसने नेगेटिव नंबर जो है उसको दोबारा से फ्लिप किया, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, वंस सर कॉम्प्लीमेंट में ये सारे चीज बिट्स। क्लियर नहीं है, जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जस्ट एक दफा फ्लिप करके +1 कर देते हैं, लेकिन अभी इसने दोबारा फ्लिप क्यों किया है?
जी, ये मुझे भी मैम क्लियर नहीं है कि ये इसने क्यों किया है, और मेरे हिसाब से वही होना चाहिए था वन। आई थिंक सर, वो आई थिंक इसलिए है कि वो उससे पता चल जाए कि टोटल बिट्स कितनी है ना। अब देखे ना, जितनी फ्लिप होंगी उतनी ही वन होंगे ना। अब वो 8 बिट मान रहा है, इस वजह से उसने फ्लिप करके दिखाया कि 8 बिट्स है। अगर हम ये करेंगे तो पता ही चलेगा टोटल बिट्स कितने। 32 बिट तो नहीं है, और 32 बिट होती है सारी वन हो जाती है, जैसे पिछली बार। तो पहले क्या किया इसने, सबको पहले वन कर दिया, फिर देख लिया कि कहाँ तक असर आ रहा है ना, कहाँ तक हमारा नंबर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो हम 8 बिट तक, 32 बिट तक एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी उसने 8 बिट्स देने के लिए अब पता चल गया कि आखिरी वाली 8 बिट्स। प्रीवियस वाली सब वन ही होंगी ना सर। 32 बिट अगर होता तो उसमें भी अगर हम ये कर देते तो बाकी सब वो वन हो जाएंगी। अच्छा सर, मेरा ख्याल है इसको एक और पूछ लेते हैं, हो सकता है ये कर दे। उसमें मैंने इसको क्या पूछना है कि टूज कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस मुझे नेगेटिव बाइनरी में। अच्छा, ये भी तो है उसका गीक फॉर गीक्स का। हम्म, अच्छा, डेसिमल में 6 आ रहा है, सही है। 10 लिया इसने, 10 का बिटवाइज लिया और इसको सही है बिट्स फ्लिप किए, इसका आंसर 6 आ रहा है, लेकिन आउटपुट में -11 आ रहा है। प्रिंट बिटवाइज, और इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ये कि ये कैसे आ रहा है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन यही है जो सर हम देख रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट? टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सही है। इट्स एमएसबी वेयर एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेट्स द साइन, ठीक है। 0 पॉजिटिव नंबर और 1 अगर साइन में नेगेटिव नंबर होगा। हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव नंबर? डिटरमाइन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले ली थी 10 की, उसके बाद इनवर्ट्स को इन्वर्ट कर दिया था, बिट्स को ऐड कर दिया था बिट में 1। ठीक है सर, हमने भी तो यही किया था जो ये बता रहे हैं ना। यस सर। तो रिप्रेजेंटिंग -11 इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 11 इन बाइनरी 8 बिट्स में ये बनेगी। इन्वर्ट द बिट्स, तो इन्वर्टेड बिट्स में ये आएगी, एड 1 टू द इन्वर्टेड बिट्स ये, और फिर 1010। तो 8 बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -11 इज वेरीफाइंग द रिजल्ट। तो वेरीफाई करेंगे डी कोड करके, डी कोड मतलब वो फिर दोबारा इन्वर्ट बिट्स करेंगे, इन्वर्ट करेंगे इसको और ऐड 1 करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो +11। सिंस वी स्टार्टेड विद द -11 द रिजल्ट इज -11। अंडरस्टैंड द रेंजेस ऑफ, ठीक है, ये वाई यूज टू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कोई वीडियो वीडियो भी दे दी है इसने, तो आई थिंक ये इसी तरह है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा, और ये इसको हम देखते हैं फिर वर्कशॉप में देखते हैं, तो इस पे वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे। सर ये वर्कशॉप कब यस सर। कराएंगे, किस दिन को? सर सर देखते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे कर लेते हैं। आज तो फ्राइडे है, तो बेसिकली आज सेशन का भी लास्ट डे ही है, और तो तो लेकिन सर हमारी काफी बेसिक्स क्लियर हो गई है ना। अब हमारा इसमें जो ना रह गया है वो रह गया है, क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है एक एक सिंपल सी एग्जांपल लेकर ना उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करें दोबारा से। सही, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, इसको वर्कशॉप में करेंगे ना, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं होगी ना। जरा उसमें ना थोड़ी सी ना पूरी तैयारी करके आए ना, ताकि जब वो वर्कशॉप में करवाएं तो उसमें फ्लो हो। इसको देख, और वो असल में ना वो, इसको दो ऑपरेटर्स और भी रहते हैं ना, वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, फिर इनसे लीड कोड भी करना है असल में। असल में तो वो मेरा ख्याल है कि कोई 2 घंटे की वर्कशॉप उसमें करते हैं, तो बेसिक्स तो हमारी प्लेस वैल्यू सिस्टम वाला सारा क्लियर हो गया है। सारे ऑपरेटर बेशक ना यूज करें, आप एक दो ऑपरेटर लगाएं, क्योंकि बाकी बंदा फिर अंडरस्टैंड कर लेता है जब उसको एक दो समझ में आ जाते हैं। जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे जरा ज्यादा स्ट्रेस करें, और जो ऑपरेटर्स हैं जैसे आपने और एंड समझा दिया, कोई जरूरत नहीं है नॉट समझाने की, अगर आप समझते हैं तो नहीं मेन नहीं पे सर, वो फोकस नॉट ही करके। तो इम्पोर्टेंट था।
तो अगर नॉट मतलब जो इंपॉर्टेंट उसको कराएं, जो सिंपल से उन पर ज्यादा टाइम मत लगाएं, बल्कि उनको इग्नोर ही करें ज्यादा बेहतर। सो दैट जब कोर्स समझ में आएगा ना, तो फिर बंदा खुद भी कर लेता है ना आराम से। तो जब आप चीजों को ज्यादा करते हैं ना, तो वो माइंड उसमें ना मिक्सअप हो जाता है ना, थक जाता है, वो फिर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। चीजों को हम्म। सिंपल रखें और क्वांटिटी में भी कम, जैसे वो सर अनवर है ना, वो कहते हैं कि वेरिएबल्स कम होने चाहिए आपके लेक्चर के अंदर। बेशक आप 10 वेरिएबल डाल दें, आप कहेंगे इसमें तो 7 8 तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। नहीं, आप 3 रखें, वो आसान है। वो अगर फोकस आसान के ऊपर है तो फिर आसान रखें, लेकिन वेरिएबल कम रखें। कोशिश हमेशा किया करें क्लास के अंदर जब भी डिलीवर करें, इस लालच में नहीं जाना चाहिए इंसान को, नहीं मैं आज ही सारा कुछ कवर कर लूंगा। वो फिर क्या करता है, वो कवर होता ही नहीं। आप कम चीजें रखें, उस कम चीजों को अच्छा एक्सप्लेन कर दें, तो उस पर फोकस रखें। तो वो चीज, क्योंकि एज अ ह्यूमन जो होता है ना, वो उसको चीज, आप बच्चों को भी देखें, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको आप बेसिक समझा दें ना, वो बच्चा छलांगे मारना शुरू करता है, कहता है मुझे समझ में आ गई। वो अटेम्प्ट खुद करता है। वो बड़े जो लोग होते हैं, यूं मेरा मेरा कि आप एक सिंपल से लें ताकि उसको एक्सप्लेन हो जाए। बेशक आप नेगेटिव वाले को एक्सप्लेन कर देना, तो मेरे ख्याल में यही हो जाए तो काफी। चलें, थैंक यू सर फॉर फीडबैक। तो मेरा ख्याल है इसको वर्कशॉप में इसी तरह देखते हैं कि वो नेगेटिव वाले को देखते हैं, और वो जॉर वाला तो हमने मेरा ख्याल है देख लिया है, और ये नॉट को देखते हैं। उसके बाद लीड कोड की तरफ चलते हैं ना इसका, ये कर लेंगे वर्कशॉप में। और भी अगर आप लोगों के कोई ओपिनियंस हैं वर्कशॉप के लिए तो वो बता दें, तो फिर इसको नेक्स्ट वीकेंड पे हम इसको वर्कशॉप में देख लेंगे, सर बिट वर्कशॉप मैनिपुलेशन जो है को। ना, अगर आपने सैटरडे को रखनी है तो कोशिश करें इवनिंग में रखें, क्योंकि मॉर्निंग में ना फर्स्ट टाइम में अवेलेबल नहीं होता। और ये बेहतर है कि संडे को रख लें तो ज्यादा बेहतर है। चलें, वो तो सर टाइम तो अवेलेबिलिटी जो है वो उसको देख लेंगे ना। तो जी, तो उस पर थैंक यू बाकी सर। और किसी के कोई ओपिनियंस हैं तो वो भी शेयर कर दें। चलें फिर, थैंक यू एवरीवन। तो